हेलो दोस्तों, मैं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने लास्ट वीडियोज में देखा कि इट और देयर का प्रयोग करके किस तरह से हम बड़े ही मुश्किल वाक्यों को आसानी से बना लेते हैं। स्पीकिंग की आज की क्लास में सिखाएंगे कि किस तरह से छोटे मोटे शब्द, छोटे मोटे वाक्य जो आप अपने घरों में बोल सकते हैं बड़ी आसानी से। उनमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका आप प्रयोग करके बड़ी आसानी से बहुत ही प्यारे प्यारे वाक्य, जैसे आज्ञा देनी हो, कभी आपको किसी से खुशामद करनी हो, आपको किसी को सुझाव देना हो, ठीक है, तो इस तरह से किसी को मशवरा देना हो, सलाह देना हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम किसके हिसाब से बनाएंगे, किस सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे? उस सेंटेंस का नाम है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनमें आपकी आज्ञा, सुझाव, सलाह, मशवरा, शिक्षा आदि बातें पाई जाती हैं, आदि भाव पाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इनकी हिंदी क्या होती है? आज्ञावाचक वाक्य। तो अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट जो है यू, वो कभी दिया नहीं जाता है, लेकिन हम भी कोई भी बात अगर आपसे कहते हैं तो हमेशा आपसे ही कहते हैं। जैसे आप हमारे सामने खड़े, आपसे हम कोई बात कहें तो मैं ये नहीं कहेंगे तुम ऐसा कर लो, मैं सीधे यही कह सकता हूँ कि ऐसा कर लो, खाना खा लो, पानी पी लो, लेकिन हम कभी आपको यू नहीं बोलते हैं, कभी आपको तुम या आप नहीं बोलते हैं। वो हमेशा इस बात में छुपा रहता है सब्जेक्ट, और चाहे तो इसका हम प्रयोग कर भी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अब इसमें एक चीज़ और आपकी होती है कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम वाक्य को शुरू करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो भी सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मुझे अपनी किताब दे दो, मुझे अपनी किताब दे दो, तो क्या कहेंगे हम? कुछ नहीं, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दे दो, मुझे कुछ धन दे दो, तो क्या कहेंगे कि गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ धन दे दो। कभी कभी आपको आज्ञा दी जाती है खड़े हो जाइए, तो क्या करते हैं? सबसे पहले खड़े होने की स्पेलिंग को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टैंड अप। क्या करते हैं? स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। आपको आज्ञा दी जाती है कभी कभी कि बैठ जाइए, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले सिट डाउन। ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनका प्रयोग करके आप बहुत ही अपना दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं अगर आप इन वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि कहने के लिए बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इस शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, आप अंग्रेजी को बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा सेंटेंस हो कि कृपया मेरी सहायता करो, तो देखिए इसमें आ रहा है कृपया। कृपया के लिए हम प्लीज शुरू में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कृपया मेरी सहायता करो, तो क्या बोल देंगे हम? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कृपया मुझे कुछ दे दो, कृपया मुझे कुछ दे दो, क्या बना देंगे? प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दे दो। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कृपया मुझे कुछ धन दे दो, कृपया मुझे कुछ धन दे दो, तो क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ धन दे दो। या फिर मैं कह सकता हूं कि गिव मी सम मनी प्लीज, गिव मी सम मनी प्लीज, यानी प्लीज को हम शुरू में भी रख सकते हैं और प्लीज को हम लास्ट में भी रख सकते हैं। अब देख लेते हैं आपको हम इसी में कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं। मुझे जाने दो, अरे यार उसे आने दो, उसे खाने दो, उसे नहाने दो, उसे धोने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो हम बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए आपको छोटे से शब्द का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है लेट, LET, लेट। लेट का अर्थ होता है ने दो,
ठीक है। ने दो, लेट का अर्थ होता है ने दो, यानी जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, रोने दो, धोने दो। इस तरह के सेंटेंस को हम लेट से शुरू करते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो हम क्या बना देंगे, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। या हम बना सकते हैं कि लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रख देंगे। आपका लेट के बाद जस्ट हम जो है ऑब्जेक्ट रख करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। जैसे मुझे खाने दो, तो क्या करेंगे, पहले लेट रख देंगे, पहले लेट रख देंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, लेट मी मुझे, फिर ईट खाना, ठीक है। तो लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। इस तरह सेंटेंस है। उसे अंदर आने दो, अंदर आने दो। अंत में देखिए वाक्य क्या रहा है, ने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। या मैं कहूँ उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम गो, लेट हिम गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे जाने दो तो लेट हिम गो, ठीक है। उन्हें जाने दो तो लेट देम गो, उन्हें जाने दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लेट का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, तो क्या बन जाएगा, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ठीक है। तो इस तरह से लेट का प्रयोग करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना डालते हैं। क्या होता है कि एक सेंटेंस नेगेटिव दिया होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव दिया होता है तो नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, डू नॉट, या इसका एक एब्रिविएशन रूप होता है डोंट, यानी कि डू नॉट को हम संक्षिप्त में डोंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उस मत के लिए क्या करते हैं, हम डू नॉट को या डोंट को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अपना समय नष्ट मत करो, तो क्या बन जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। तो इस तरह से आपका अगला सेंटेंस है कि कृपया खिड़की मत खोलो, क्या बन जाएगा, प्लीज डोंट ओपन द विंडो, प्लीज डोंट ओपन द विंडो, कृपया खिड़की मत खोलो। इस तरह से आपका सेंटेंस है कि कभी नहीं, अगर किसी वाक्य में आ जाता है कभी नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। कभी मत या कभी नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कभी भी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो या कभी भी झूठ मत बोलो, तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी तेज मत दौड़ो, नेवर रन फास्ट, नेवर रन फास्ट, कभी भी तेज मत दौड़ो। इस तरह से मैं कहूँ कृपया शोर मत करो, क्या बन जाएगा, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, या फिर हम बना देंगे कि डोंट मेक ए नॉइज प्लीज, कृपया शोर मत करो। अगला सेंटेंस है आपका कि कभी किसी से झगड़ा मत करो, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, नेवर, नेवर क्वारल विद एनीवन, नेवर क्वारल विद एनीवन, कभी किसी से झगड़ा मत करो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके बना लेते हैं और इनको आप अपने स्पीकिंग में, अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करके आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको देना छोटा सा होमवर्क, इसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए थैंक यू।